कभी इस इलाके में सपने नहीं पलते थे, बस सन्नाटा पलता था। जहां रास्तों पर डर के पहरे थे, अब वहां किताबों की कतारें हैं। और ये बदलाव एक बड़े नहीं, छोटे छोटे कदमों से आया है। ये कहानी है बिहार के गया जिले की, जहां नक्सलवाद के साए में पले एक इलाके में पुलिस ने बंदूक नहीं, किताब को हथियार बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुशखबरी। बिहार का गया जिला लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। यहाँ का चक्करबंदा इलाका घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कई सालों तक ये इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आम थी। जंगलों में हथियार छिपाए जाते थे और कई बार लैंड माइन तक बिछा दिए जाते थे। इस माहौल में सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता था? बच्चों पर, क्योंकि जहाँ शिक्षा के साधन कम हों, जहाँ इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क भी कहीं जगह नहीं पहुंचता, वहां सपने देखना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर इस इलाके में एक ऐसी सोच आई जिसने पूरी कहानी पलट दी। गया के एसएसपी आशीष भारती ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी आज भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों के हाथों में बंदूक की जगह किताब दे दी जाए तो शायद आने वाली पीढ़ी का रास्ता बदल सकता है। और फिर इसी सोच से शुरू हुआ एक छोटा मगर असरदार कदम। चकरबंदा थाना परिसर में खुल गई एक लाइब्रेरी। चकरबंदा थाना परिसर में जो बच्चे निःशुल्क पढ़ने आते थे उनको पढ़ाया जाता था और उनके लिए एक निःशुल्क पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। जो यहाँ पे पूर्व से समस्या रही है नक्सलवाद की, उस समस्या को अब तो काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन उसे पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें और गलत रास्ते पे ना चले और साथ में जो अपने सपने हैं उनको पूरा कर सकें। हाँ, वही पुलिस स्टेशन जहां लोग डर के साथ आते थे, लेकिन अब यहाँ नई उम्मीद, नए सपने संजो कर आते हैं, क्योंकि अब वही जगह बच्चों के लिए पढ़ाई का केंद्र बन गई है। इस लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें हैं, ताकि गांव के बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। सबसे खास बात क्या है मालूम है? ये लाइब्रेरी सबके लिए खुली है, यानी उन बच्चों के लिए भी जिनके परिवार कभी नक्सल गतिविधियों से जुड़े थे। कहानी यही नहीं खत्म होती। धीरे धीरे ये लाइब्रेरी एक छोटा कोचिंग सेंटर भी बन गई है। हर दिन स्कूल के बाद बच्चे यहाँ आते हैं। रोज किताबें खुलती हैं और फिर शुरू होती है पढ़ाई। सबसे दिलचस्प बात, यहाँ पढ़ाने वाले सिर्फ शिक्षक नहीं हैं, कभी कभी पुलिसकर्मी भी टीचर बन जाते हैं। थाने के एसएचओ और जवान अपनी ड्यूटी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जो वर्दी कभी बच्चों के लिए डर का प्रतीक थी, आज वही वर्दी उन्हें गणित और सामान्य ज्ञान पढ़ा रही है। इस लाइब्रेरी से बच्चों के सपने भी बदलने लगे हैं। यानी जिस इलाके में कभी पुलिस और लोगों के बीच दूरी थी, आज वहीं से कोई बच्चा खुद पुलिस बनने का सपना देख रहा है। बताइए कि आपको क्या मिला है गिफ्ट के तौर पर? साइकिल मिला है, एसएसपी सर दिए हैं। फर्स्ट आए और मैट्रिक में फर्स्ट आए ना, इसलिए दिए हैं। हाँ, इससे क्या फायदा होगा? साइकिल मिला है तो पढ़ाई इससे मुझे भी फायदा होगा और जो बच्चे देखेंगे ना उससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। पढ़े उनको भी इस तरह का गिफ्ट मिलेगा। हाँ, ये इलाका इतना दूर दराज है कि कई जगह मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिलता। आज के समय में पढ़ाई का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन यहाँ इंटरनेट की कमी के कारण बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में ये लाइब्रेरी इन बच्चों के लिए सिर्फ किताबों की अलमारी नहीं, बल्कि ज्ञान का दरवाज़ा बन गई है। इस पहल के दौरान पुलिस ने सिर्फ लाइब्रेरी ही नहीं खोली, युवाओं को सिलाई मशीनें और साइकिलें भी दी। गाँव में कबड्डी मैच आयोजित किया गया और लगभग 300 लोगों के लिए हेल्थ कैंप भी लगाया गया।
यानी ये सिर्फ कानून व्यवस्था की पहल नहीं थी, बल्कि समाज को जोड़ने की कोशिश थी। नक्सलवाद से लड़ने का एक तरीका होता है हथियार, लेकिन एसएसपी आशीष भारती ने शिक्षा की अलख जगाकर नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश की। शायद यही वजह है कि इस पहल से बच्चों की सोच बदलने लगी है। आज इस पहल में सैकड़ों बच्चे जुड़ चुके हैं और रोज पढ़ने आते हैं। किसी भी लड़ाई की असली जीत दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना होता है, और यही काम यहाँ हो रहा है। मशीन, यस, एसएसपी सर, क्योंकि हम अच्छा नंबर लाए गांव से पढ़ के। यस, यस। कभी कभी बदलाव बहुत बड़े फैसलों से नहीं आता, कभी कभी एक छोटी लाइब्रेरी भी इतिहास बदल सकती है, क्योंकि जहां बंदूकें हार जाती हैं, वहां किताबें जीत जाती हैं। हाँ, यहाँ पर मिल जाता है, जो भी खोजते हैं वो मिल जाता है किताब। लमसम सभी प्रकार के बुक यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर शांति मिलता है, तो इसमें सरकारी लाइब्रेरी में खासियत है कि हम लोग का स्टाफ के देख रेख में पढ़ते हैं। यहाँ पर बाहर से बहुत अच्छा था, शुल्क भी कोई नहीं लगता, शांति रहता है, माहौल भी मिलता है, बाकी और भी सुविधा अच्छा है। हाँ, पुस्तकें भी चाहिए तो मिल जाता है। और शायद इसलिए गया के इस छोटे से थाने ने साबित कर दिया, अगर बच्चों के हाथ में किताबें दे दी जाएं, तो जंगलों में उम्मीद की रोशनी जल सकती है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।